ब्लॉगिंग विथ अनमोल भाई, क्या हाल है सर? न्यू साइट है, सिर्फ 28 डेज है। बिंग से 30 डेज में 7 के इंप्रेशन और क्लिक्स 24 है, तो बढ़िया है यार। बिंग के लेवल पर ऑप्टिमाइज करो। मैं भी कुछ जो ईएमडी डोमेन पे मैं काम करता हूँ, मैंने उसका एक प्राइवेट वीडियो भी यार शेयर करा था बिंग के ऊपर। उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से बिंग में जो है ना वो हम रैंक करके थोड़ा सा जो है वहां से ट्रैफिक ले सकते हैं, क्योंकि बिंग में कहीं ना कहीं इंडेक्स करना, रैंक करना काफी आसान है। और बिंग वालों की एक एपीआई भी है, इंडेक्सिंग एपीआई भी है, ठीक है, उन्होंने लॉन्च कर रखी है। उसका इस्तेमाल करके आप, उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं, जैसे जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पर गूगल में भी इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्सिंग एपीआई यूज करते थे, लेकिन बाद में गूगल ने बोल दिया कि नहीं भाई, जॉब वाली वेबसाइट में उसने कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया कि यही यही वेबसाइट जो है वो इंडेक्सिंग एपीआई का इस्तेमाल करेंगे। बट बिंग में ऐसा कुछ जो है मुझे क्राइटेरिया नहीं दिखा। उसमें आपकी वेबसाइट है, आप इंडेक्सिंग एपीआई यूज करके फटाफट उससे जो है बिंग में लिस्ट कर सकते हो, एटलीस्ट कुछ ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक अगर हम क्विक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिंग से आपको जल्दी ट्रैफिक मिल सकता है गूगल की अपेक्षा, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके कुछ की पॉइंट्स मैंने बताए थे यार वो मेंबर्स ओनली वीडियो में। रोहित भाई, गूगल एआई मॉड से ब्लॉगिंग ट्रैफिक पर एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट होगा एज पर योर एक्सपीरियंस? भैया देखो क्या है, मेरे लास्ट वाला लाइव स्ट्रीम देख लेना, उस पर मैंने डिटेल में इसी चीज के ऊपर बात करी हुई। तो बार बार हम फिर उसी टॉपिक पर बात करें, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बाकी देखो क्या है ना, 100% प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और अगर हम ऑर्गेनिक वे में देखें ना, तो सर्च ट्रैफिक, अगर गूगल एआई मोड आ जाएगा तो सर्च ट्रैफिक में जितनी भी इंफॉर्मेटिव क्वेरीज है, जितना भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, उस पर मैसिव मैसिव इफेक्ट पड़ेगा। बट कुछ प्रोसेसिंग कंटेंट होता है, प्रोसेसिंग मतलब कि मैं अगर आप समझाऊं जाके, उसमें वो टूल वेबसाइट ही आ जाएंगी। उसके लिए अभी जो है ना वो सर्च पर सही से चीजें जो है वो काम करेंगी। थोड़ा बहुत ट्रैफिक डाउन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टूल तो गूगल खुद ही बना दे रहा। बट बहुत सारे टूल में जिसमें आप कुछ इनपुट्स देते हो, इनपुट्स देने के बाद उससे आउटपुट जनरेट होता है ना, वो एआई ऑटोमेटिकली नहीं जनरेट कर सकता। अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपको कोई कार्ड बनाना है, बर्थडे कार्ड बनाना है, ठीक है, एग्जांपल में लेता हूँ, बर्थडे कार्ड बनाना है। अब बर्थडे कार्ड में तो आप उस पर्सन का नाम लिखोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए बर्थडे कार्ड जनरेटर, ये हो गया। बहुत ही मस्त चीज बताने वाला हूँ, बर्थडे कार्ड जनरेटर। अब बर्थडे कार्ड जनरेटर अगर किसी ने कीवर्ड लिखा तो एआई मोड उसमें बताओ क्या ही कर सकता है? क्या एआई मोड ऑटोमेटिकली उस बंदे का नाम अपने दिमाग में सोच करके, जिसका नाम आपके दिमाग में, क्या एक बर्थडे कार्ड जनरेट कर सकता है? नहीं, ठीक है ना। तो वो क्या है ना, आपका वेबसाइट आएगा और आपकी वेबसाइट पर जाकर कोई बंदा अपना कस्टमाइज इनपुट्स डाल करके एक बर्थडे कार्ड जनरेट कर सकता है। क्या बर्थडे कार्ड जनरेट करने के लोग एआई की इमेजेस वगैरह का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं भाई। वहां से टूल वेबसाइट पर इफेक्ट पड़ेगा कि लोग डायरेक्टली जाएं चैट जीपीटी और उसको बताएं जाकर के कि भाई मेरे फ्रेंड का नाम ये, मेरे लिए ग्रीटिंग्स जो है वो जनरेट कर दो। बट उसमें भी लोग अभी प्रॉम्प्ट को लेकर के, प्रॉम्प्ट टाइपिंग को लेकर के ना, क्योंकि उसमें एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा कि मेरे दोस्त का नाम ये है, मुझे इस तरीके का ग्रीटिंग जनरेट करना है, ये सारी चीज। उसमें कोई विजुअल्स नहीं आ रहे होते, आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, उसके बिहाफ पर इमेज जनरेट होगी, और फिर उस इमेज में अगर इन केस कस्टमाइजेशन करना पड़ गया तो फिर एक प्रॉम्प्ट दो, और उसके बाद भाई वो चैट जीपीटी आपसे पैसे मांगने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई इसका जीपीयू वगैरह का जो है प्रोसेसिंग लग रही होती है, प्लस में वेट टाइम भी होता है कि भाई बहुत सारे लोग इमेज जनरेट कर रहे होते हैं। तो आप जब वहां बर्थडे गिफ्ट कार्ड जनरेटर किसी भी एआई टूल का यूज करके जनरेट करने जाओगे, तो वो तो प्रोसेसिंग ले रहा होगा। बट यहाँ पर क्या होता है, HTML CSS का यूज करके कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट रहती है, उसमें सिंपल सा विदाउट एनी प्रोसेसिंग जो यूजर है उसी के ब्राउजर के रिसोर्सेज यूज करके जो है ना, सिंपल सा आप अच्छे अच्छे बर्थडे कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड जनरेट कर सकते हो। तो आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करो, क्या ये चीज एआई मोड के अंदर जाएगी? क्या एआई मोड ऐसा कुछ कर सकता है? अभी तो मुझे नहीं, अभी तो मुझे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट का ही लग रहा है मेन, ठीक है। और उसमें भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में जो भी लेटेस्ट कंटेंट होगा, ठीक है ना, लेटेस्ट कंटेंट मतलब जॉब का हो गया, न्यूज का कंटेंट हो गया, वो एआई मोड में नहीं आ सकता है, ठीक है, इतनी जल्दी, क्योंकि वो फ्रेश कंटेंट होगा। जो भी फ्रेश कंटेंट हो सकता है वो एआई मोड में नहीं जाने के इसके चांसेस है। और टूल में भी मैंने बता दिया कि किस टाइप के टूल जो है वो एआई मोड नहीं दे सकता, ठीक, ग्रीटिंग कार्ड बना करके एआई मोड नहीं देगा, क्योंकि उसमें इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इनपुट्स की और भी कुछ डिटेल की जरूरत पड़ती है इस पे। और उसका ही मैंने बता दिया, अगर आप एआई से सोच रहे हो ग्रीटिंग कार्ड जनरेट करवा लो, तो वहां पे मल्टीपल टाइम प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे, जिसमें समय भी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, और उसमें पैसे भी लगेंगे। तो बंदे फिर इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कुछ आपको समझाने का ट्राई किया, ठीक है ना।